जय हिंद दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं और सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं बैंक में नौकरी प्राप्त करना, वह भी सबसे आराम वाली ऑफिस की नौकरी, तो इस तरह की वैकेंसी आ गया है दोस्तों। यह जो आपकी भर्ती निकाली गई है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भर्ती निकाली गई है। इसके लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, कब से आवेदन पत्र भरे जाएंगे और आपका जो एज लिमिट है यानी आपकी उम्र कितनी रहेगी, तब जाकर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपका जो सिलेक्शन होगा यानी आपका चयन किस आधार पर होगा, जो कि इस भर्ती प्रक्रिया का आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी। और साथ ही यह जो आपकी आरबीआई की वैकेंसी निकली है ऑल इंडिया ओवर है, यानी भारत के सभी राज्यों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। इसलिए आप सभी लोगों को जॉब लोकेशन को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी लोकेशन से नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आरबीआई के अंतर्गत जो भर्ती निकली है इसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस क्या है, इन सबको हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो जो यह आपकी वैकेंसी निकाली गई है, इसमें जो आपका पोस्ट है तो असिस्टेंट का पद है। असिस्टेंट का मतलब सहायक का पद है। आरबीआई के अंतर्गत ही आपकी नौकरी रहेगी, परंतु जो आपका कार्य होगा इसमें सहायता करने का कार्य होगा, जैसा कि नाम ही है इसका असिस्टेंट यानी सहायक। और इसमें टोटल जो आपकी वैकेंसी है तो 650 रिक्तियाँ, इतनी लोगों की भर्ती किया जाना है। महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इसके लिए जो आपकी आवेदन की प्रारंभिक तिथि है तो 16 फरवरी 2026 से आवेदन पत्र ऑलरेडी भरे जा रहे हैं। आज आपका 17 तारीख है, 16 तारीख से ही भरे जा रहे हैं। और इस भर्ती के लिए जो आपकी अंतिम तिथि है तो 8 मार्च 2026 तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। दोस्तों, आवेदन करने के लिए आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। आगे मैं आपको आवेदन यानी एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे अप्लाई करेंगे उसको भी मैं बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात इस भर्ती का यह है कि इसके जो आपकी लिखित परीक्षा है उसका डेट पहले से ही निश्चित है। आपको परीक्षा की तिथि को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके लिए केवल काम एक ही बचा है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। तो दोस्तों, जो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, इसमें दो आपकी परीक्षा होगी। पहला आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा जो आपका 11 अप्रैल 2026 को होगा, और जो आपकी मुख्य परीक्षा होगा वो 7 जून 2026 को आपकी मुख्य परीक्षा होगी। यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 450 रुपये जमा करने होंगे। SC ST को 50 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। अब रही बात आपकी शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन आप किसी भी विषय से, किसी भी वर्ग से किए रहेंगे, आप आरबीआई के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो आपकी उम्र की बात है तो उम्र की जो आपकी गणना है 1 फरवरी 2026 को आपकी उम्र की गणना की जाएगी। इस तारीख को आपकी जो मिनिमम उम्र है 20 साल यानी 20 ईयर हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी 28 साल की उम्र निर्धारित की गई है। यदि आपकी उम्र 28 से अधिक है और आप चाहते हैं आवेदन करना, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा उम्र सीमा में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसमें SC ST को 5 साल के लिए उम्र सीमा में छूट है, यानी 28 और प्लस 5 33 साल तक आवेदन कर सकते हैं। OBC को 3 साल के लिए है। यदि आप विकलांग कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल के लिए उम्र सीमा में छूट मिलेगा। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यानी स्कीम ऑफ सिलेक्शन, यानी आपको आरबीआई में कैसे नौकरी मिलेगी। इसमें नौकरी पाने के लिए आपको 3 परीक्षा देना होगा, जिसमें आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी प्रारंभिक परीक्षा है, फिर आपका मुख्य परीक्षा है, फिर लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट है। तो जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है इसमें आपसे क्वेश्चन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में इन 3 विषयों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है और आपका रीजनिंग एबिलिटी है। इंग्लिश से आपसे 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 गो और रीजनिंग से भी 35 गो। टोटल आपसे इस प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिसके लिए आपको 100 अंक मिलेगा। और इसे हल करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम यानी 1 घंटे का समय आपको दिया
जाएगा। जब आप इस प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाएंगे उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इसमें भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परंतु मुख्य परीक्षा में आपसे 5 विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका रीजनिंग से प्रश्न बनेगा, इंग्लिश लैंग्वेज से, न्यूमेरिकल एबिलिटी से, जनरल अवेयरनेस से और कंप्यूटर नॉलेज से। इन सभी विषयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक विषय से आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएगा। टोटल आपसे 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 200 अंक आपको मिलेगा। और इस पेपर को हल करने के लिए आपको 135 मिनट का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों, जब आप इस मुख्य परीक्षा में सफल हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देने का मौका मिलेगा। लोकल लैंग्वेज का मतलब, जैसे आप उत्तर प्रदेश राज्य से हैं और उत्तर प्रदेश में ही नौकरी पाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यूपी का जो आपका लोकल लैंग्वेज है हिंदी है, तो आपसे हिंदी भाषा के विषय में टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र से आवेदन करते हैं तो वहाँ पे मराठी लोकल लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है, तो आपसे मराठी भाषा से आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो इन लोकल लैंग्वेज में आपको पास होना अनिवार्य है। दोस्त, इसी के साथ ही जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है आरबीआई के अंतर्गत, तो जो आपका बेसिक पे है वो 29,000 आपको पर मंथ का बेसिक पे है। इसके साथ साथ ही आपको इसमें अलग से डीए मिलेगा, उसके बाद आपका एचआरए मिलेगा, फिर आपका जो टीए है और अन्य भी अलाउंसें हैं। तो इन सभी अलाउंस को मिलाकर आपको हर मंथ जो आपकी सैलरी जाएगी लगभग आपकी 50,000 के करीब में प्रत्येक माह की आपकी सैलरी जाएगी। और यह जो आपकी बैंकिंग की नौकरी है तो ये बहुत ही आराम की और आपकी कुर्सी वाली नौकरी है। आराम से आप चेयर मिलेगा, पंखा चलेगा, एसी चलेगा, कूलर चलेगा। वहीं पे आपको 10 बजे से 5 बजे तक नौकरी करना है, उसके बाद आपको अपने रूम पे आना है। तो यहाँ तक तो आप सभी लोगों को सारी बातें अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई का प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अप्लाई करने से सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम को खोलना है और गूगल क्रोम को जो आपका यहाँ पे सर्च बार दिखा रहा है यहाँ पे आपको टाइप करना है IBPS। टाइप करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे आ जाएगा इसका वेबसाइट IBPS। ऐसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे दिखेगा IBPS यानी www.ibps.in। इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको आवेदन करने के लिंक कहाँ से मिलेगा, हालांकि लिंक यहाँ से भी मिल जाता है लेकिन इसमें नहीं है, तो आपको नीचे आना होगा। यहाँ पे देगा आपका, देखिए अभी यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया, देखिए RBI फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नया विंडो आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन डेट वगैरह दिया है, एग्जाम डेट वगैरह सब दिया है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप पहली बार IBPS के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपके पास पहले से यूजर नेम और पासवर्ड है तो आप लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप नए कैंडिडेट न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे आपका नाम दिया है तो अपना यहाँ पे आपका नाम दिया है तो यहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप करना है, कन्फर्म नाम, इसी नाम को दोबारा भरना है, मिडिल नेम को, इसके अलावा आपका जो लास्ट नेम है इसको भी फिलअप करना है। फिर यहाँ पे आपका फुल नेम अपने आप शो कर जाएगा और आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वगैरह फिलअप कर देना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है, आपको फिलअप करना है। फिर उसके बाद जो आपका सिक्योरिटी कोड कैप्चा जिसे बोला जाता है यह आएगा, इसमें आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन देगा, इस पर क्लिक कर देना, आपका नेक्स्ट पे आ जाएगा। जहाँ पे नेक्स्ट पे आएगा तो यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपको डिटेल मांगेगा, डिटेल में आपका एड्रेस मांगेगा और आपकी शैक्षिक योग्यता मांगेगा, इसको भर देना है। फिर इसके बाद जैसे ही डिटेल भरेंगे आप सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे, प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, यानी जितने भी फार्म आपने भरा है, जितने भी जानकारी वो आपको शो कर देगा एक साथ, सभी को आपको मिलान करना है। मिलान करने के बाद फिर आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा। जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा वो सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन देगा, वहाँ से आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वैसे ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स से अवश्य पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आई होप आप सभी को आज का यह वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।